अभी भारत देश में जो जनगणना को लेकर घर घर मकान सर्वे का कार्य सरकार के द्वारा शुरू करवाया गया है, तो उससे लोगों के मन में एक उत्सुकता है, एक अजीब तरह का सवाल है। काफी लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि क्या होने वाला है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर लोगों के मन में थोड़ा भय है, थोड़ी चिंता है, थोड़ा डर है। काफी लोगों का ये सोचना है कि क्या ये सर्वे हमारे काम का है, हमारे फायदे के लिए है, कहीं भविष्य में इससे हमें मुश्किलें तो नहीं आएगी। क्योंकि संपत्ति को लेकर भी सर्वे में काफी सवाल किए जाने हैं, तो लोगों के मन में यह है कि संपत्ति को लेकर या उनके मकान को लेकर या सरकारी योजनाओं को लेकर कहीं उनके दिक्कत तो नहीं आएगी, कहीं उनको परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। तो इस डर को मैं आज आपका दूर कर दूंगा। आपके मन में जो भय है सरकार की योजनाओं को लेकर, सरकार के घर घर सर्वे को लेकर मन में जो आपके भय आ चुका है, उसको मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और आपके सामने सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि सरकार के द्वारा जो मकान का सर्वे किया जा रहा है वो आपके भले के लिए है और सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दूंगा कि ये आपके नुकसान के लिए नहीं बल्कि फायदे के लिए किया जा रहा है। लोगों में डर और भय इसलिए भी है कि जब बिहार में घर घर मकान सर्वे किया गया था तो वहां पर काफी लोगों के पास संपत्ति से संबंधित दस्तावेज नहीं थे, और वो दस्तावेज चाहे कृषि भूमि से जुड़े हुए हों, उनके मकान से जुड़े हुए हों या उनके किसी प्लॉट से जुड़े हुए हों। और इसलिए चूंकि उनके पास दस्तावेज नहीं थे तो उनको अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करवाने में, उस संपत्ति के अपने आप का होने के लिए साबित करने के लिए काफी मुश्किलें और परेशानियां झेलनी पड़ी। और ऐसा भी हुआ था कि जिन संपत्ति के दस्तावेज लोग साबित नहीं कर सके थे उनको सरकार ने अपने अधीन भी ले लिया था। तो अब जब मकानों का घर घर सर्वे हो रहा है तो हमको इन सभी बातों को समझने की जरूरत है कि क्या ये उसी तरह का बिहार का जमीन का सर्वे था वो है, या एक जनगणना या मकानों की गिनती की जा रही है वो है। इन सब बातों को समझने के बाद आपका जो बेवजह का डर है वो खत्म हो जाएगा और आपको इससे संबंधित तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाली। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करना, अच्छा कमेंट करना, और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें ढूंढेंगे तो हम मिल जाएंगे और इसी तरह के वीडियो आप वहां पर भी देख सकेंगे। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने खड़ा हो सकता है, जिसका आपको डर है, उसको क्लियर कर देता हूं, और वो ये है कि आज के समय में एक ही मकान में काफी लोग एक साथ रहते हैं लेकिन उनका खाना अलग अलग बनता है। उसमें हो सकता है कि 3 बेटे या 4 बेटे हों, उनकी बहुएं हों, उनके बच्चे हों, और वो सभी अलग अलग एक एक रूम में रहते हों। तो उस मकान का जब सर्वे होगा, उस मकान की जब गिनती होगी, तो उस मकान का मुखिया कौन व्यक्ति माना जाएगा। तो इसमें आपको किसी भी तरह का वहम पालने की या डरने की जरूरत नहीं है। वो मकान जिस व्यक्ति के नाम से होगा, जो व्यक्ति उस संपत्ति का मुखिया होगा, जिसका टाइटल उस व्यक्ति के नाम से होगा, या जिस व्यक्ति के नाम से उस संपत्ति की रसीद कट रही होगी, तो सर्वे में भी वही मुखिया होगा और उस संपत्ति का मालिक भी उसी व्यक्ति को माना जाएगा और मकान का सर्वे उसके नाम से गिनती के स्वरूप किया जाएगा। अब इसमें एक ही घर में कई लोग रहते हैं लेकिन माता पिता हैं और मकान उनके नाम से है, तो मकान के मुखिया उन्हीं लोगों को माना जाएगा और सर्वे में उन्हीं की गिनती की जाएगी। लेकिन हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी बड़ी हो और उस प्रॉपर्टी में अलग अलग रूप से सभी परिवार काबिज हों और उस संपत्ति का बंटवारा होकर उन तमाम हकदारों के हिस्से उसमें शामिल किए गए हों और सबका अलग अलग संपत्ति में रिकॉर्ड दर्ज किया जा चुका हो, तो फिर वो सब अपनी अपनी संपत्ति का अलग अलग रिकॉर्ड उसमें सर्वे में शामिल करवाएंगे। और संपत्ति अलग होने की दशा में जो उस संपत्ति का मुखिया होगा उसको अपना एक अलग मोबाइल नंबर देकर मुखिया के तौर पर उस संपत्ति के हिस्से की गणना, उस संपत्ति के मकान के होने की गणना करवानी होगी और उसको सर्वे में शामिल करवाना होगा। और आपकी संपत्ति में किस प्रकार से बाथरूम है, कितने कमरे हैं, कच्चा है, पक्का है, ये तमाम तरह की सारी जानकारी अपने मोबाइल नंबर के आधार पर और अपने मुखिया होने के प्रमाण के स्वरूप देनी होगी। अब लोगों के मन में एक और डर पैदा हो रखा है। इस सवाल का जवाब भी काफी लोगों के पास नहीं है कि ऐसा होने पर सरकार क्या करने वाली है, और वो डर है हाउस टैक्स को लेकर। लोगों के मन में इस बात का खौफ और डर है कि क्या सरकार जब घरों का सर्वे करवा चुकी होगी और एक ही संपत्ति में जब टुकड़े होकर कई घर बच चुके हैं, तो क्या उस संपत्ति पर नया टैक्स इंडिविजुअल रूप से अलग अलग लोगों पर लगा देगी। और लोगों में डर ये इसलिए फैला है कि हर घर की जानकारी ली जा रही है, उसमें सुविधाएं क्या क्या हैं, एसी यूज करते हैं नहीं करते हैं, पंखा यूज करते हैं, लाइट पानी यूज करते हैं, यानी कि आप उस मकान में किन किन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, सरकार इस तरह की तमाम जानकारी आपसे लेने जा रही है।
और इस बात का उन लोगों को ज्यादा डर है जिनके घर में ज्यादा फैसिलिटीज है, ज्यादा सुविधाएं हैं, यानी कि 4 व्हीलर यूज कर रहे हैं, ऐसी 2-3 घर में लगे हुए हैं, सोफा और तमाम तरह के अच्छे अच्छे बेड लगे हुए हैं, घर में अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया गया है। तो उन लोगों के मन में इस बात का ज्यादा डर है कि क्या तमाम सुविधाएं सरकार जानने के बाद उन पर कोई नया टैक्स थोपने तो नहीं जा रही है। तो फिलहाल सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। लोगों में ये एक वहम सा बन गया है जो कि गलत है, और सरकार ऐसा भविष्य में कुछ भी नहीं करने जा रही है और ना ही ऐसी कोई घोषणा की गई है। अब लोगों के मन में ये भी वहम है कि सरकार ऐसा कर ही क्यों रही है, ऐसी तमाम तरह की जो घरों के बारे में सुविधाओं की जानकारी है वो क्यों ले रही है और इसका लेने का मकसद क्या है। और लोगों में इस बात की भी सोच ये है कि सरकार जब इस तरह का डेटा और जानकारी इकट्ठा करती है तो भविष्य में किन्हीं योजनाओं में उसको शामिल जरूर करती है, तो कहीं हमारे वो विपरीत तो नहीं हो जाएगा, उसका हमें नुकसान तो नहीं होगा। इस चक्कर में कई लोग ऐसी जानकारी को छुपाना भी चाहते हैं, सरकार के नुमाइंदों को सही जानकारी देना ठीक नहीं समझते, लेकिन ऐसा करना आपके लिए गलत हो सकता है। आपको जो भी एक्चुअल आपके बारे में जानकारी है उसको सही रूप से, स्पष्ट रूप से सरकारी अधिकारी को बता देना चाहिए। ऐसी किसी भी जानकारी को गलत तरीके से आपको पेश नहीं करना चाहिए, ये आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। एक और लोगों के मन में डर और वहम इसलिए हो रहा है कि ज्यादातर लोगों के पास अपनी संपत्ति के संपूर्ण रूप से दस्तावेज नहीं है। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो 20 सालों से, 30 सालों से, 50 सालों से अपनी संपत्ति पर काबिज हैं, लेकिन न तो उस संपत्ति का बंटवारा हुआ है, न ही उस संपत्ति को इंडिविजुअल रूप से उपभोग या उपयोग में लिया जा रहा है। और ऐसी किसी भी संपत्ति को लेकर लोगों के मन में एक नया डर पैदा हो रहा है। कई संपत्तियां ऐसी है जो कि पुश्तैनी रूप से है, उसका मालिक कोई और है, हिस्सेदार कोई और है, लेकिन दूसरा हिस्सेदार उस संपत्ति पर काबिज है और वहां पर मकान भी बनाकर, पक्का मकान बनाकर वो रह रहा है और उस संपत्ति के कागजात किसी अन्य व्यक्ति के नाम से हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की कोई जमीन नहीं है, लेकिन वो सरकारी संपत्ति पर काबिज हैं, वहां पर वो बैठे हैं और उन्होंने वहां पर मकान भी बना लिया है और तमाम तरह की सुविधाओं का उपयोग भी वहां पर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के मन में ये विचार आ रहा है कि जब सरकार के द्वारा मकानों का सर्वे किया जाएगा तो उनका जवाब क्या होगा, वो संपत्ति को किस प्रकार अपनी कहेंगे। सरकारी संपत्ति पर अगर उनका मकान है तो क्या उनको वो डिटेल देना ठीक रहेगा। मकान, क्या भविष्य में सरकार वो संपत्ति उनसे छीन लेगी या क्या उस मकान से उनको जाना पड़ेगा। अगर सरकार को हमने ये बता दिया कि सरकारी संपत्ति पर हमारा मकान बना है, हमारे पास मालिकाना हक ही नहीं है, तो क्या सरकार उस संपत्ति से उनको हटा देगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप वास्तविक स्थिति ही सरकार को बताएं, गलत चीजें बिल्कुल नहीं बताएं, क्योंकि शुरुआती समय में आपसे किसी भी तरह का संपत्ति का कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि संपत्ति के या किसी भी तरह के कोई दस्तावेज आपसे नहीं मांगे जा रहे हैं तो आप उसके बारे में जानकारी भी गलत दें या सरकार के नुमाइंदे को, सरकार के अधिकारी को उस जानकारी को छुपाकर बताएं। अब एक वहम और एक डर लोगों के बीच इस प्रकार बैठ गया है कि सरकारी योजना में आने वाले समय में क्या उनको हटा दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा या उन योजनाओं का फायदा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि लोगों को अपनी आय, अपने मकान की स्थिति या सुविधाओं की अगर उन्होंने सही सही जानकारी दे दी और सरकार से वो कई ऐसी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं तो सरकार ऐसी योजनाओं का फायदा क्या रोक देगी। और ये बात काफी हद तक सही भी है कि सरकारी योजनाओं का फायदा पात्रता के आधार पर, यानी कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं तभी मिलता है, और अगर आपने सही सही जानकारी दी और आपकी पात्रता उसमें नहीं रही तो ऐसी योजनाओं का फायदा आपको रुक भी सकता है। लेकिन ये गलत नहीं है, और अगर आप पात्र नहीं होते हुए भी सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं तो वो वैसे भी गलत है, हो सकता है कि सरकार के द्वारा बंद किया जाए। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाने जा रहे हैं। ये पहला पार्ट है और इससे आगे की जानकारी आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि वीडियो लंबा होने के बाद लोग उसको देखते नहीं है और वो कई ऐसी जानकारियों से वंचित रह जाते हैं। तो सरकार के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, और इससे आगे की जानकारी आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो एक लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।